प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में होने वाले ऊर्जाहास या ऊर्जाहानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखते हैं प्रश्न। इसके लिए सबसे पहले हम छात्रों क्या करते हैं, दो ए और बी दो गोले लेते हैं, आवेशित गोले। ये हो जाएगा गोला ए और ये हो जाएगा गोला बी। जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और इस गोले बी को भी जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये भी इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा गोले का, तो इसका क्या हो जाएगा, ये गोला ए हो जाएगा, ये गोला बी हो जाएगा। A1 गोले की जो ए गोला जो है इसकी धारिता C1 हो जाएगी, और दूसरा वाला जो गोला बी है उसकी धारिता C2 हो जाएगी। देखो, जोड़ने से पहले क्या होता है, दोनों गोलों का विभव जो होता है अलग अलग होता है। गोले ए का विभव V1 हो जाएगा, गोले बी का विभव V2 हो जाएगा, और गोले ए का जो आवेश होगा वो हो जाएगा Q1, और दूसरे वाले गोले बी का आवेश हो जाएगा Q2। चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। चित्रानुसार माना ए और बी दो आवेशित गोले हैं, ए और बी दो आवेशित गोले हैं, जिनकी धारिता क्रमशः, जिनकी धारिता जो है क्रमशः पहले गोले की यानी ए गोले की हो जाएगी आपकी C1, और दूसरे वाले गोले की क्रमशः इनकी धारिता क्या हो जाएगी, C1 और C2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब गोले ए को प्लस क्यू यानी Q1 आवेश दिया जाता है, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश यानी Q1 आवेश दिया जाता है तो इसकी धारिता C1 हो जाती है, और गोले बी को Q2 आवेश दिया जाता है तो गोले बी की धारिता क्या हो जाती है। जब गोले ए को Q1 आवेश दिया जाता है तो इसका जो विभव होता है वो क्या होता है, V1, और वही गोले बी को Q2 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाता है, तब इसका विभव V2 हो जाता है। ठीक है, एक बार वो चित्र वर्णन समझ लीजिए। जोड़ने से पहले की स्थिति चल रही है, ए और बी दो गोले आवेशित गोले हैं, ए और बी दो आवेशित गोले हैं, ठीक है, जिनकी धारिता है क्रमशः C1 और C2 है। C1 किसकी हो जाएगी, गोले ए की, और C2 किसकी हो जाएगी, गोले बी की। ठीक है, आपको पता है जब गोले ए को प्लस Q1 आवेश दिया जाता है, जब गोले ए को Q1 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव V1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, V1। और जब गोले बी को Q2 आवेश दिया जाता है, Q2 आवेश दिया जाता है, तब इसका विभव क्या होता है, V2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जोड़ने से पहले गोले ए की ऊर्जा, जोड़ने से पहले गोला जो ए है इसकी जो ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा का सूत्र लगा देंगे, ए की ऊर्जा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, गोले बी की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, यहाँ इसमें C1 V1 था तो इसमें C2 V2 हो जाएगा। ठीक है, गोले बी की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये गोले बी की ऊर्जा हो जाएगी। अब क्या करेंगे, कुल ऊर्जा जोड़ लेंगे। गोले की जोड़ने से पहले की जो स्थिति है, गोलों की चालकों की जो कुल ऊर्जा है उसको हम कर लेंगे। तो ऊर्जा को, कुल ऊर्जा जो होती है उसको किससे दर्शाते हैं, हम U1 से दर्शाते हैं। तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस, दोनों की जोड़ रहे हैं, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 गोले बी की हो जाएगी आपकी C2 V2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे। ये बना दिया हमने समीकरण 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है, दोनों चालकों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है। अब दोनों को जोड़ दिया तो विभव जो होता है, आवेश जो होता है, अधिक आवेश से कम आवेश की ओर प्रवाहित होता रहता है। इधर से आवेश इसमें तो प्रवाहित होता रहता है। कब तक प्रवाहित होता रहता है, जब तक इन दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो यहाँ से आवेश किस में जाएगा, उसमें चला जाएगा। कब तक चला जाएगा, जब तक दोनों का विभव एक समान या बराबर नहीं हो जाता। तो फिर दोनों का विभव, चालक का इसमें से आवेश उसमें चला जाएगा, तो दोनों का जो विभव है वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के बाद विभव विनिष्ट होता है। जोड़ने के बाद क्या होता है कि दोनों का विभव एक जैसा होता है। इसका V1 था और V2 था इसका, जोड़ने से पहले की स्थिति का, लेकिन जोड़ दिया चालक तार की सहायता से, तो इसका विभव भी क्या हो जाएगा आपका V, और इसका विभव भी क्या हो जाएगा, V। तो दोनों का विभव आपका V हो जाएगा। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ लेते हैं। तो विनिष्ट विभव V होता है, तो V बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो विभव का सूत्र होता है आवेश बटा धारिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल आवेश बटा कुल धारिता, क्योंकि ये भी कुल आवेश है ना, इन दोनों का कुल विभव है। कैसे, क्योंकि इसका भी आ गया और इसका भी आ गया, तो कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, कुल विभव ही है ये, मान के चलिए V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता हो जाएगी। तो कुल आवेश क्या होता है, Q1 प्लस Q2, दोनों का, इसका और इसका करके Q1 Q2। चलिए, और धारिता क्या होती है, C1 और C2, तो C1 प्लस C2 ये धारिता हो जाएगी। अब क्या करना है भाई, V इज इक्वल टू, अब क्या कर लेना है, Q1 के मान क्या हो जाएंगे,
Q1 का मान हो जाएगा C1 इंटू V1 प्लस Q2 का क्या हो जाएगा C2 V2, दोनों हो जाएंगे और धारिता यथावत। ये बन गया आपका समीकरण 2। आगे बढ़ जाते हैं। जोड़ने के बाद की स्थिति चल रही, जब गोले A की ऊर्जा जोड़ने के बाद, जोड़ने के पहले की ऊर्जा तो ये थी आपकी, ठीक है, ये A की ऊर्जा थी और ये B की ऊर्जा थी। अब जोड़ने के बाद की स्थिति चल रही, जब चालकता से इनको जोड़ दिया जाता है तब ऊर्जा क्या हो जाती है। तो जोड़ने की गोले A की ऊर्जा जोड़ने के बाद तो 1/2 C1 V1 V का स्क्वायर और यहाँ पर भी V का स्क्वायर। देखो विभव जो है इसका क्या होता है, यहाँ पर भी वही हो जाता है और यहाँ पर भी वही हो जाता है, बस अंतर इतना सा है। जोड़ने के बाद क्या है कि इन दोनों का विभव एक जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी V2 स्क्वायर होता है और यहाँ पर भी V के स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी V के स्क्वायर होता है। ऐसा नहीं होता कि ये V1 है ये V2 है, नहीं, ओनली सिंपल सा V2 हो जाता है, ठीक है, V का स्क्वायर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते थोड़ा सा, अब इसी को आगे बढ़ा देते। तो कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा, तो दोनों को इनको भी जोड़ देते हैं। इस वाले में इस वाले को A प्लस B करके डायरेक्ट दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अब जोड़ने के बाद भाई यहाँ पर भी V2 है और यहाँ पर भी V2 है और यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो मैं क्या करूँगा, U2 बराबर 1/2 को क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। यहाँ से मैंने 1/2 को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पर भी V2 है और यहाँ पर भी क्या है V2 है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, बाहर कर लिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से V2 और यहाँ से भी V2 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब क्या करूँगा, कोष्टक के अंदर क्या बचा, तो यहाँ बचा C1 लगा दिया, चलिए मैंने, फिर प्लस का है तो प्लस लगा दूंगा और यहाँ बचा C2, ये लगा दिया C2। इसको भी मैं कोष्टक के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते छात्रों। तो समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है छात्रों, यहाँ। समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, तो आप मैंने लिखा ना समीकरण 1 से V का मान, तो समीकरण 1 से नहीं 2 से है V का मान। कहाँ से करेंगे, 2 से। समीकरण 2 से V का मान रखने पर, तो V का मान कहाँ रखना, यहाँ रखना V की जगह। चलिए U2 बराबर 1/2 और ये है V, तो V का मान क्या है आपके पास, ये पूरा उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। V का मान क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये जो मान है ये कहाँ उठा के रख देंगे, इस V2 की जगह रख दिया। यहाँ वर्ग लग रहा है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। वर्ग लग रहा है ना, वर्ग लगा देंगे। यहाँ कोष्टक के अंदर C1 प्लस C2 ये रख दिया हमने और ये बना दिया समीकरण 3। ओके छात्रों। अब यहाँ देखिए C1 प्लस C2 और यहाँ पर भी C1 प्लस C2, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। एक जैसे तो कट जाएंगे क्योंकि ये भाग में है और ये इनटू में, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। लेकिन फर्क इतना आ रहा है भाई कटने के बाद भी कि ये वर्ग था, तो ये वर्ग इसका भी था और ये वर्ग इसका भी था, तो ये तो बच जाएगा स्क्वायर में। लेकिन यहाँ कटने के बाद भी एक बार और क्या बचेगा, C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ये इस अकेले का नहीं है, ये स्क्वायर इन दोनों का है। कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा है, यानी C1 प्लस C2 यहाँ एक बार और बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ऊपर क्या लगा है, वर्ग लगा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ऊर्जा में हुआ परिवर्तन। अब ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा उसको देख लेते हैं। ऊर्जा में परिवर्तन ऐसे होगा छात्रों कि पहले तो इस ए गोले पर जो आवेश था, अधिक आवेश था, तो इसने उस गोले को दे दिया, प्रवाहित हो गया, ठीक। जोड़ने के बाद की स्थिति बता रहा हूं, तो फिर परिवर्तन हुआ ना। पहले तो इन दोनों ने आवेश एक दूसरे को नहीं दिया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद क्या आवेश दे दिया एक दूसरे को, क्योंकि क्या है कि जोड़ने के बाद क्या होता है कि इसने जितनी ऊर्जा थी वो सामने वाले को दे दी, तो इसकी तो ऊर्जा में कमी या वृद्धि हुई है ना, तो ऊर्जा में ह्रास हुआ है ना इस वाले में, तो ऊर्जा में जो ह्रास हुआ है यहाँ से इसको दिया, दोनों का विभव जो है बराबर हुआ, तो ये जो ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ इसको हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, परिवर्तन बराबर U1 माइनस U2। तो U1 की वैल्यू क्या है, तो U1 की पूरी वैल्यू ये है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये कहाँ रख देंगे, पूरा यहाँ रख देंगे। माइनस का चिन्ह लग रहा है, ये लगा दिया माइनस का चिन्ह, ठीक है। U2 की वैल्यू क्या है, U2 की वैल्यू ये है बच्चों, तो 1/2 ये 1/2 रख दिया C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपोन में यहाँ क्या बचा था, मैंने कहा था एक बार कटने के बाद भी एक बार बचेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार। अब एक बार इसको लिख दिया तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर सिर्फ किसका रह गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर सिर्फ किसके ऊपर लग गया, इसके ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इस स्क्वायर से तो ये वाली संख्या कट चुकी ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो इससे तो ये कट चुका। अब ये सिंगल रह गया एक बार, तो यहाँ सिंगल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर कर दिया।
अब क्या करना है, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो सब जगह से हमने 1/2 को कॉमन ले लिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, करना क्या है आपको, ये जो बटे में जो संख्या दे रखी है आपको, ये क्या दे रखा, C1 + C2, तो C1 + C2 का गुणा इस 1/2 में भी करना है और C1 V1 स्क्वायर में भी करना है। मतलब यहाँ C1 V1 स्क्वायर और ये C2 V2 स्क्वायर में भी किसका गुणा करना है आपको, इस नीचे वाली संख्या का इसका गुणा ऐसे करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से तो कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका बात। ठीक, अब अंदर भी इसका गुणा किसमें होगा, इन दोनों में होगा, तो अंदर करना है तो कोष्टक के अंदर बंद करूंगा। ठीक है, इसमें गुणा करना है मुझे, C1 + C2 का गुणा किसमें करना है, इन दोनों पदों में, इन दोनों पदों में, क्योंकि 1/2 को तो आपने कॉमन ले लिया, इन दोनों पदों में भी किसका गुणा हो जाएगा, C1 C2 का गुणा हो जाएगा। कर देते हैं, तो देखिए गुणा करते हैं, लिख ही लिया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह था लगा दिया। अब ये भाई देखिए आपका जो बच रहा है, ये एक सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, a + b का वर्ग, a + b का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ऐसे बनता है ना सूत्र। खोल देते हैं, तो यहाँ देखो C1 V1 का स्क्वायर कर C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद सूत्र में प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। खोल दिया इसको, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह फिर लगा दिया, फिर 2 है तो 2 भी लगा दिया, तो फिर है a का मान क्या कर दिया, C1 C2 कर दिया यहाँ पे, फिर क्या है b पीछे, तो V1 V2 कर दिया। ये पूरा सूत्र आपने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। लेकिन भाई फिर क्या हो रहा है, वो तो आपने लगा दिया, लेकिन अब इसका गुणा कहाँ होगा, अंदर होगा। इसका गुणा कहाँ होगा, अंदर। तो देखिए अंदर करना है गुणा, तो गुणा करिए, जब C1 का C1 में करेंगे तो C1 क्या हो जाएगा आपस में, C1 स्क्वायर, तो ये कहाँ आ गया, ये इसका इसमें गुणा हुआ है, तो ये C1 क्या हो गया, C1 स्क्वायर। इसी C1 का गुणा V1 स्क्वायर में करेंगे तो C1 नहीं, इसका तो पूरा साथ में हो गया ना, तो इसके साथ में क्या लगा था, V1 भी लगा था। देखिए एक बार को C1 का गुणा C1 V1 स्क्वायर में करेंगे तो C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ना आपका। 1 लगा है ना दोनों जगह, तो यहाँ पर भी 1 लगा, तो ये ऐसा का ऐसे कहाँ लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसी का गुणा कहाँ करना है, अंदर करना है। अंदर देखिए कैसे करते हैं, अब इसी का गुणा किसमें करूँगा, इसमें करूँगा, तो C1 C2 और V2 स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लग रहा है, लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब इस C2 का करना है, C2 का गुणा C1 V स्क्वायर में करना है, तो C2 V ऐसा कैसे आ जाएगा, पूरा का पूरा ये भी लिखा जाएगा इसके साथ, तो C2 V1 C2 C1 V1 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इसका इसमें गुणा हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लग रहा है, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब C2 का C2 में करना है, तो C2 क्या हो जाएगी, C2 स्क्वायर, और साथ में क्या लगा था, V2 स्क्वायर, तो ये भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ माइनस चिन्ह का तीनों में गुणा कर दो। ठीक है, तो माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तीनों आपके क्या हो गए, माइनस के हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखिए, यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ये दोनों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, कट गए, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, दोनों ये भी कट जाएंगे एक दूसरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कट गए, अब यहाँ कटने के जस्ट बाद, ये तो चल रहा है ऐसा कैसे साथ में। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है, C1 C2। देखिए कहाँ से लिया कॉमन हमने, यहाँ पर क्या है, इधर देखिए, यहाँ पर C1 C2, यहाँ पर C1 C2, और यहाँ पीछे भी C1 और C2 है ना, एक जैसी संख्या। इसको मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, C1 C2 और यहाँ से भी C1 C2 लिख दिया कॉमन। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ C1 का वर्ग, देखिए यहाँ C1 का वर्ग बच गया, और यहाँ क्या बच गया, C2 का वर्ग बच गया। पीछे देखो, पीछे क्या बचा, तो पीछे माइनस लगा देंगे, क्या बचा 2 लगा देंगे, V1 V2, ये V1 V2 लगा देंगे, लगा दिया पूरा क्लियर। ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, ये ऊपर वाला झुका क्यों, ऐसा का ऐसे ही कर दिया, कॉमन लिया था, तो नीचे वाला है 2 C1 + C2 कोष्टक के अंदर, ऐसा कैसे बचा। चलिए आगे बढ़ते। अब ये है A
ये जो सूत्र बन रहा है, ये किसका सूत्र बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। देखिए ये माइनस में है ना, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। कैसे बन रहा है देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ क्या बचा है ना आपके पास, देखिए इस सूत्र को आप कन्वर्ट करिए, इस सूत्र को आप ऐसे कन्वर्ट करिए, ऐसे यहाँ लगाइए, इसमें कहाँ लगाइए, इसके यहाँ लगाइए। मैं इसको थोड़ा सा रफ्तारी के द्वारा यहाँ पे समझाता हूँ वापस से। चलिए, तो v1 माइनस v2 का स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं आपको खोल के बता देता हूँ। यही आ जाएगा आपके पास। तो ये होता है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 इंटू v2। ये सूत्र होता है v1 मतलब a माइनस b का, a माइनस b के वर्ग का जो फॉर्मूला होता है वो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2a b के रूप का होता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, v1 प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। यहाँ पर भी वही a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो उसी रूप में ये लिखा है। तो इस सूत्र की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, इसी सूत्र की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2 का स्क्वायर लग जाएगा। लग गया, v1 माइनस v2 का स्क्वायर लग जाएगा। तो ये जो प्राप्त हुआ है डेल u बराबर आपके पास आ जाएगा c1 इंटू c2, कोष्टक के अंदर v1 माइनस v2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2c1 प्लस c2। यही आपका आवेशों का, यही आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, यही आपके आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बारीकी से देखोगे समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और इस प्रकार फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक है आपके क्लियर नहीं है, आप संस्कार क्लासेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।